हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार सभी को। मैं सेतु पिल्लई आज फिर आया हूं आप सब लोगों के बीच एक नई प्रेजेंटेशन को आप तक पहुंचाने के लिए। आप आए हैं यहां पे सीखने, मैं आया हूं सिखाने, आप जानकारी लेने आए हैं और मैं जानकारी देने। मुझे पता है कि आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, बट कल की प्रेजेंटेशन जो वेबिनार ली गई थी मिस्टर एलेक्स रेनहार्ट के द्वारा, उसमें आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी मिल गई होगी और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी वाली बातें कल के वेबिनार में स्पष्ट रूप में बताया गया था और वही प्रेजेंटेशन को मैं आप तक लेकर आ रहा हूं। उसमें कोई एडिशनल कोई सारी चीजें नहीं होंगी। तो अल्टीमा प्रेजेंटेशन में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। और इस प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आप लोगों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेरी तरफ से कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस या इन्वेस्टमेंट एडवाइस या किसी भी तरीके का एडवाइस नहीं है दोस्तों। ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूं ताकि आप तक राइट नॉलेज पहुंचे, आप तक सही तरीके का इंफॉर्मेशन पहुंचे। और ये एजुकेशनल पर्सपेक्टिव वीडियो ही है ताकि आप यहां से चीजों को समझे, सीखे और फिर अपने आप से एक बेहतर डिसीजन ले सके कि क्या आपके लिए सही रहेगा, क्या आपके लिए बेहतर रहेगा। उन सब चीजों के ऊपर तो आपका ही बस है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम बात करेंगे कि हमेशा आप लोगों की जिंदगी में ये 3 सवाल कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। और ये 3 सवाल कहीं ना कहीं पैसों से जुड़ा हुआ ही होता है कि हम पैसे कमाएं कैसे भैया। क्योंकि हमें अगर पैसे कमाने हैं तो ज़्यादा कमाने हैं, कम तो हमें कमाने नहीं है। तो ज़्यादा पैसे कमाने हैं, लॉन्ग टर्म तक के लिए कमाते रहना और उसको फिर संभाल के भी तो रखना है। तो ये जो एक बड़ा प्रश्न है, उसके बाद दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि चलो अगर पैसे बना भी लिए तो उसको संभाले कैसे। क्राइसिस इतनी हो रही है, इन्फ्लेशन इतने आ रहे हैं, कोविड जैसी बीमारी अगर वापस कहीं आ गई तो मैं पैसों को कैसे संभाल के रखूं। और साथ ही साथ चलो अगर थोड़ा बहुत आपने बचा भी लिया तो अब आप उसे मल्टीप्लाई कैसे करोगे, कहाँ मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। क्या मैं किसी बिजनेस स्टार्टअप में उसको यूज़ करूँ, या मैं उसे स्टॉक मार्केट में ले जाऊँ, या मैं किसी और फंडिंग मार्केट में ले जाऊँ। कैसे उसको मैं बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए अपना पैसा कि मल्टीप्लाई होता रहे। इंटरेस्ट उसके ऊपर आपको समझ में आना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, रिस्क आपको समझ में आना चाहिए। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और ये सवालों का जवाब आप जब मार्केट में ढूंढने निकलते हैं तो आप किसी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी का तलाश करते हैं जहां से आप इन सवालों का जवाब जल्दी लेकर आ सके। और ये जल्दी वाला जो सिस्टम है दोस्तों, वो आज इंटरनेट ने पॉसिबल कर लिया है। आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े कंपनीज को 50-60 साल से ज्यादा लग गए थे अपनी इकोसिस्टम को बाहर लेकर आने में लोगों तक, आज छोटी छोटी कंपनियां हफ्ते महीने में भी लोगों तक पहुंच पा रही है क्योंकि उनके पास इंटरनेट का एक सपोर्ट है। तो वही इंटरनेट के अंदर जब टेक्नोलॉजी आज विभिन्न प्रकार से बढ़ती जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, कुछ ऐसे कंप्यूटर साइंस के बड़े बड़े क्षेत्र हैं दोस्तों जिसको आप थोड़ा बहुत अगर आप नजरअंदाज ना करो तो सही रहेगा, क्योंकि ये फ्यूचर चेंज करने वाली और अभी से होती ही आप देख रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स की तरह ही एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी। मुझे नहीं पता आप लोगों को ब्लॉकचेन कितना विस्तार में पता है, लेकिन धीरे धीरे मैं आप तक उसे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाऊंगा। बट ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारी सिक्योरिटी इकोसिस्टम को और ज़्यादा बेहतरीन करती है और स्पेशली फाइनेंशियल इकोसिस्टम के अंदर इसका यूज़ केस सबसे ज़्यादा है। तो जब ब्लॉकचेन की इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो चुकी है तो आपको मैं बताऊंगा कि जिस आंसर का आप तलाश कर रहे थे, जो 3 सवालों का, वो जब फाइनेंस और टेक्नोलॉजी ये दोनों इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लग जाए ना, तो इट्स लाइक सोने पे सुहागा। तो फाइनेंस और टेक की इंडस्ट्री को जब आप जोड़ देते हैं तो आपको समझ में आता है इट्स फिनटेक की इंडस्ट्री। आप गूगल पे वगैरह तो ऑलरेडी यूज कर ही रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गूगल पे, पेटीएम, ये जो भी आप आज तक यूज करते आ रहे थे, ये सब एक फिनटेक इंडस्ट्री है। तो दोस्तों आज से बहुत साल पहले जब आप जाओगे, जब आप देखोगे, तो बार्टर सिस्टम पे पहले हुआ करता था अपना फाइनेंस, राइट। फिर सिक्के आ गए, बैंक के नोट आ गए, चेक्स पे अपन ने साइन करना भी सीख लिया। प्लास्टिक के, अब मेटल के भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हम यूज करते ही हर जगह पे। ऑनलाइन बैंकिंग इकोसिस्टम ने इतना ज्यादा हेल्प कर दिया है कि अब आपको लाइन में जाके खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ती बैंकों के बाहर। आगे जाएंगे तो मोबाइल पेमेंट्स, अब आप 1 रुपए भी सेंड करना है या 1.92 स्पेसिफिकली भी सेंड करना है तो भी आप कर पाते हैं, क्योंकि आपके पास गूगल पे, पेटीएम, ये सारे एप्लीकेशंस आ चुके हैं। अब तो एप्लीकेशंस और भी बढ़ते जा रहे हैं। मैं किसी का यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा, बट आप देख सकते हैं, आप अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स में देख सकते हैं कि एचडीएफसी ने पेज ऐप निकाला है। ऐसे काफी सारी चीजें जो फिनटेक की इंडस्ट्री में रेवोल्यूशंस लेते आ रही है। और आगे बढ़ते आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा भाई 2023 डिजिटल करेंसी एस्टैब्लिश होगा, एंड दैट इज समथिंग जिसके ऊपर
बहुत ज़्यादा भाव आपको देना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डिजिटल करेंसी की भी बातें आपने सुन ली है, टैक्सेशंस की बातें आपने सुन ली है, पीएमएलए एक्ट की बातें आपने सुन ली है, और कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड समिट अभी हुआ है, ग्लोबल समिट अभी जहां पे हुआ है, इंडिया में इस बार हुआ गया था, और उसमें भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो डिस्कस हुआ था दैट वाज अबाउट कि कैसे डिजिटल करेंसी को आप यूज केस में लेकर आ सकते हैं इस दुनिया में, सही तरीके से वो इन फ्यूचर टेक के में काम आए, उस तरीके की सारी प्रबल बातें इस बार की गई थी। तो ये कहीं ना कहीं हिंट्स शो करते हैं कि कई डिजिटल करेंसी का जो दौर है वो आगे जाकर बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और हो सकता है, लेकिन इसके लिए लोगों को सही तरीके से ज्ञान लेना पड़ेगा, लोगों को सही तरीके से इस सिस्टम को यूज करना आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस सिस्टम को गलत तरीके से समझेंगे तो शायद, मैं कहूंगा सिर्फ यही नहीं, कोई भी टेक्नोलॉजी आप लेकर आ जाओ, अगर आप गलत तरीके से यूज करोगे तो वो गलत ही होता है। लेकिन ब्लॉकचेन की पोटेंशियल सिर्फ यहां पे किसी एक कंपनी ने नहीं, हजारों कंपनियों ने, लाखों कंपनियों ने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर लिया है, उन्होंने परख लिया है, जिसके तहत आज इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो उसकी पढ़ाइयां शुरू हो चुकी है, आईआईएम आईआईटीज जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में इसकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है। तो वही ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी आज आप अगर देखोगे तो हर एक अलग अलग क्षेत्र में जो बड़े बड़े कंपनीज है जो राज कर रहे थे इंडस्ट्री के ऊपर, उन्होंने ब्लॉकचेन की इकोसिस्टम को अपनी इकोसिस्टम से जोड़ने की कोशिश कर चुके हैं। कुछ लोगों ने ऑलरेडी शुरू कर लिया है, कुछ लोग और ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट लेकर आ रहे हैं। तो इसमें बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज की भी आपको यूट्यूब पे ज्यादा वीडियोस मिल जाएंगे, और आप गूगल भी करेंगे तो आपको ये पर्टिकुलर स्लाइड से ज्यादा इंफॉर्मेशन जरूर आपको वहां पे मिल जाएगा। तो उसी इकोसिस्टम के अंदर जो ब्लॉकचेन और फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की बात मैं कर रहा हूं, काफी सारी ऐसी कंपनीज कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को लोगों तक पहुंचाए, अपने इकोसिस्टम को लोगों तक पहुंचाए। और आज मैं अल्टीमा बिजनेस की जिनकी बात कर रहा हूं, वो एस्टैब्लिश्ड है फ्रॉम पास्ट 7+ ईयर्स। मतलब ये इंडस्ट्री अगर आप देखोगे ना, तो ब्लॉकचेन की शुरुआत हुई थी आज से 14-15 साल पहले, और उस 14-15 साल पहले की इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत में आज इस कंपनी को 7+ ईयर्स एक्सपीरियंस हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री का 7 साल का एक्सपीरियंस इज अबाउट 50% से ज्यादा एक्सपीरियंस आज इस इंडस्ट्री का इस कंपनी के पास है। और ये क्यों बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो इसलिए क्योंकि ये इंडस्ट्री दो ऐसी प्रबल चीजों से बढ़ रही है जो हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है, और वो है एक तो टेक्नोलॉजी जो आए दिन बदलता रहता है, और दूसरा मार्केट जो हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है, उसकी वैल्यू ऊपर जाती है, नीचे आती है। तो ऐसी इंडस्ट्री में अपने आप को 7 ईयर्स से ज्यादा जमीन से जोड़ के रखते हुए, अपनी इकोसिस्टम को ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हुए, बेहतर टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हुए अगर ये कंपनी ने अपने रूट्स को बहुत सही तरीके से मेंटेन किया है, यानी कि उन्होंने अंडरस्टैंड किया है कि टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है, मार्केट क्या चीज़ है, और उसी के तहत आज काफ़ी सारे लोग इस इकोसिस्टम से जुड़ चुके हैं, जिसके कारण आज इनके पास एक बेहतरीन, आप देख सकते हैं कि प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, प्रूफ ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रूफ ऑफ बिजनेस और प्रूफ ऑफ मार्केट है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इनका मिशन और विजन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे विश्व भर में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे डिजिटल करेंसी है, लेकिन इनके वर्चुअल डिजिटल एसेट, इनकी डिजिटल करेंसी को ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, इनकी इकोसिस्टम को ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और ये जो विजन रचा है, ये रचा है मिस्टर एलेक्स रेनहार्ट, द सीईओ ऑफ अल्टीमा बिजनेस। इनके बारे में भी अगर आप पढ़ेंगे तो आप गूगल पे जाकर देख सकते हैं, फोर्ब्स, एंटरप्रेन्योर से लेके बड़े बड़े मैगजीन्स के अंदर टॉप 10 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल जो डिजिटल करेंसी की दुनिया में है, ब्लॉकचेन की दुनिया में है, जहां पे सतोशी नाकामोटो बिटकॉइन के फाउंडर, विटलिक ब्यूटेरिन इथेरियम के फाउंडर से लेके काफी सारे प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज के लिस्ट में इनका भी नाम आप देख सकते हैं। ही इज एन ऑथर जिन्होंने अपनी किताब लिखी है, उनकी एकेडमी है जिसके रूप में आपको हमेशा एजुकेशन मिलता है, आपको हमेशा नॉलेज वो प्रोवाइड करता है। कम्युनिटी में जितने लोग हैं उन तक वो हमेशा नॉलेज प्रोवाइड करते रहते हैं, अपने ऑडियो मैसेजेस के द्वारा, अपने आर्टिकल्स के द्वारा जो अलग अलग मैगजीन्स में आपको पढ़ने को मिल सकता है। आप देखेंगे उनके अचीवमेंट्स में काफ़ी सारी चीज़ें भरी पड़ी है, और रीसेंट कुछ अचीवमेंट्स में आप देख सकते हैं कि एमिरेट्स में टॉप 100 मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ में उनका लिस्टिंग हो गया है, टॉप 100 सीईओज़ के अंदर वो भी यूएई के क्षेत्र में उनको अवार्ड दिया गया है। अलग अलग मैगजीन्स के भी वो कवर पेज में अब आ चुके हैं। अब उनकी इकोसिस्टम बहुत बड़ी हो चुकी है और हो रही है। इट इज ओनली पॉसिबल क्योंकि ये 7 इयर्स की इकोसिस्टम के अंदर उनकी विजन हमेशा वही रही है, भले पाथ
कभी उन्होंने चेंज करने की कोशिश ज़रूर की होगी। अल्टीमा टोकन की इस ग्लोबल इकोसिस्टम में काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, आप देखेंगे डेबिट कार्ड, वाउचर, मार्केट प्लेस, एक्सचेंज, ट्रैवल प्लेटफॉर्म, ऑक्शन और काफ़ी अलग अलग चीज़ें जो आपको आने वाले टाइम पे देखने को मिलने वाले हैं, और कुछ चीज़ें जो इसमें ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, अल्टीमा की ग्रोथ की जो एक बहुत ही बड़ी स्ट्रैटेजी है, जो की पॉइंट है, वो आपको समझना पड़ेगा कि ये एक हाइपर डिफ्लेशनरी टोकन है। मैं इसे कंपेयर करते हुए भी समझाऊंगा कि एक नॉर्मल डिफ्लेशनरी टोकन और हाइपर डिफ्लेशनरी टोकन एग्जैक्टली कैसे आप समझ सकते हैं। बट इसकी सप्लाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, बहुत ही ज़्यादा कम है। टोटल 1 लाख टोकन्स की ही सप्लाई है। मैक्सिमम डेली सप्लाई आप देख सकते हैं जो अभी मार्केट में आ रही है वो 50 है, और 10 दिन के बाद या 50 भी नहीं होगा, ऑलमोस्ट 11 to 10 डेज में हाविंग आने वाली है। और ये आपको दिखेगा ईयरली हाविंग यहाँ पे है 50, 25, 12 इस तरीके से एवरी ईयर यहाँ पे हाविंग हो रही है। और अभी जो रीसेंट हाविंग आपको देखने को मिलने वाला है वो 10-11 दिन के बाद देखने को मिलने वाला है, जो हमें इंफॉर्मेशन बताई गई है फ्रॉम द कंपनीज एंड कि अब 50 की जगह पे हो जाएगा ये 25 अल्टीमा टोकन जो मार्केट में आने वाले होंगे, राइट। और हाविंग एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है दोस्तों डिजिटल करेंसी की दुनिया में। आपको पता होना चाहिए कि बिटकॉइन की हाविंग कब होती है, एवरी 4 ईयर्स में हाविंग होती है। मतलब जो प्रोडक्शन जो होता है और जो मार्केट में जो नंबर ऑफ टोकन्स आ रहे होते हैं, ये उसकी संख्या है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो हाफ हो जाती है कभी ना कभी, जैसे बिटकॉइन में 4 साल में। और ये इसलिए किया जाता है ताकि सप्लाई और डिमांड को कहीं ना कहीं मैनेज करते हुए ही आगे ले जाया जा सके। और अल्टीमा बिजनेस की इकोसिस्टम में ये हाविंग 1 साल यानी हर साल यहां पे होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन की आज की जो प्राइस है वो भी तकरीबन $50,000 को छू चुकी है, जो कि इससे पहले इतना बड़ा एक रेंज हमने देखा था $65,000 आज से पहले लास्ट हाविंग के पास में। तो आप देख सकते हैं कि जब हाविंग आता है तो कैसे मार्केट पॉजिटिव होता है। इट्स ऑल अबाउट अ मेंटल स्ट्रैटेजी जो लोग अपने आप में ले लेते हैं और मार्केट खुद पॉजिटिव बनता जाता है, और वो भी लोग ही करते हैं, और साथ ही साथ सिस्टम और टेक्नोलॉजी उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट करती है। और उसी तरीके से अल्टीमा की इकोसिस्टम में भी हाविंग आपको देखने को मिलने वाला है बहुत ही कम दिनों के अंदर। कूल तो आगे बढ़ते दोस्तों आने वाले स्लाइड पे, और वो है जो आप एक्चुअली में समझना चाहते हैं यहाँ पे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो दोस्तों ये आप देख लीजिए, लिमिटेड मैक्सिमम सप्लाई 1 लाख अल्टीमा टोकन, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल बना हुआ है। अब लिक्विडिटी पूल एग्जैक्टली होता क्या है, एक जगह, एक पूल जिसको आप समझ सकते हैं जहां पे सारी लिक्विडिटी स्टोर्ड है, राइट। आप किसी बैंक में जाते हैं तो बैंक के पास लिक्विडिटी होती है, उनके स्टोरेज में होती है, वो उन्होंने कहीं ना कहीं रखा हुआ होता है। तो आप जब पैसे देते हैं तो वो वहाँ पे स्टोर करते हैं, उनकी लिक्विडिटी बढ़ती जाती है, उनकी लिक्विडिटी वो लोग डाइल्यूट करते हैं, राइट। लेकिन वो चीज़ अब आप देखेंगे कि ये जो प्लेटफॉर्म है, जो डीफाई प्लेटफॉर्म है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस वाली प्लेटफॉर्म, जिसको आप डीफाई बोलो, कुछ लोग डेफी भी बोलते हैं, वो एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम जो डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से चलता है, जहां पे एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी की कोई कंट्रोल नहीं होती है, वहां पे ये कैसा प्रोसेस होने वाला है, आइए उसके बारे में समझते हैं अल्टीमेटली। तो ये अल्टीमा टोकन्स आर लॉक्ड इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड कंट्रोल्ड बाय ब्लॉकचेन ओनली। मतलब ये जो अल्टीमा टोकन्स हैं ये सारे के सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हैं। अब आप पूछोगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मैं काफी बार समझा चुका हूं, लेकिन स्टिल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी कॉन्ट्रैक्ट है जो ब्लॉकचेन में कोडिंग की भाषा में रची जाती है, जो सिक्योरिटी वाइज बहुत ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उसे कोई आके यूं ही चेंज नहीं कर सकता है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टेक्निकल प्रोसेस, जिसके कारण वो ज्यादा सिक्योर माना जाता है। ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जो कि कंट्रोल किया गया है केवल ब्लॉकचेन से ही, उस तरीके से ही इस डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल में सारे अल्टीमा टोकन स्टोर्ड हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर चीज में कि ये सारी के सारे टोकन्स जो है ये यूजर फिल कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ये 1 लाख अल्टीमा टोकन दिस इज समवेयर की एक मेड को टोकन था, जिसमें से 70% ऑलमोस्ट है जो इस डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल में स्टोर्ड है, राइट। और बाकी के जो टोकन है उसके डिस्ट्रीब्यूशंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे, आप स्मार्ट एक्सप्लोरर पे जाके सारी चीजें देख सकते हैं। लेकिन इस कंसेप्ट में आप अभी देखेंगे कि आप अगर एक यूजर है, ये जो भी देख रहा है इस वीडियो को, तो अगर मैं अपनी एग्जांपल लूं या आप अपना एग्जांपल पकड़ ले, तो अगर आपको इस इकोसिस्टम में अगर पार्टिसिपेट करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा? आप यहां पे बनते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर वाला रोल अदा करते हैं इनडायरेक्टली। कैसे? मैं आपको बताता हूं। आप यहां पे अपने लिए एक
कॉन्ट्रैक्ट परचेज करेंगे, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट आप परचेज करेंगे वो उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी अल्टीमा से ही। और ये अल्टीमा आप कहां से लेकर आएंगे? आपको अल्टीमा खरीदने जाना पड़ेगा मार्केट में। मार्केट यानी कि एक्सचेंज, जहां पे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को बाय और सेल किया जाता है। तो आप वहां पे आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार अल्टीमा एसेट को बाय करेंगे और आप अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए आप प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। तो जब आप प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं तो वो अल्टीमा टोकन कहां जा रहे हैं? इस डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल में जाके लॉक होते हैं और वो ब्लॉकचेन कंट्रोल्ड होता है, राइट? तो आपने अपने लिए एक प्रोडक्ट परचेज किया कंपनी की इकोसिस्टम से, और उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए आपने अल्टीमा टोकन से पेमेंट की और वो अल्टीमा टोकन गया इस लिक्विडिटी पूल के अंदर। तो अल्टीमेटली आपने मदद किया मार्केट से अल्टीमा टोकन को लेकर इस पूल में ले जाने में। तो आपने कहीं ना कहीं लिक्विडिटी प्रोवाइडर वाला रोल प्ले किया है यहां पे। तो इस चीज का आपको क्या फायदा होगा? क्योंकि जैसे आप किसी बैंक में जाते हो और आप अगर बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हो तो बैंक आपको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे करती है सालाना बेसिस पे, राइट? उसी प्रकार आपको भी यहाँ पे रिवॉर्ड दिया जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोडक्ट परचेज करते हैं, अल्टीमा टोकन पूल में जाता है। यही वो पूल है जहां से अल्टीमा टोकन रोज मार्केट में भी आ रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है उन्हीं लोगों में जिन लोगों ने भी ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज किया था। अब मैं आपको समझाऊं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 50 अल्टीमा टोकन रोज मार्केट में आ रहे हैं। तो ये आ रहे हैं तो ये किन के पास जा रहे हैं? उन लोगों के पास जा रहे हैं जिन लोगों ने भी अपना पहले यहां पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। और इस कॉन्ट्रैक्ट का यहां पे नाम है दोस्तों स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? तो आप समझ सकते हैं, इसको एक शेयर की तरह आप कंपेयर कर सकते हैं। आप जैसे किसी भी कंपनी का शेयर परचेज करते हैं तो कंपनी की वैल्यूएशन ऊपर जाती है या नीचे जाती है, उसके ऊपर आपको आपके शेयर पे प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है, राइट? समझते हैं आप वो चीजें। लेकिन आपके ऊपर होता है कि आप कितने शेयर परचेज करना चाहते हैं किसी कंपनी का, वो आपकी कैपेसिटी है। उसी प्रकार आप भी यहां पे देख सकते हैं कि आपको कितने स्प्लिट्स लेने हैं। स्प्लिट एक अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी अगर आप देखोगे तो भाग। तो आपको कितने भाग लेने हैं, आपको कितने स्प्लिट्स लेने हैं, वो आपकी कैपेसिटी पे है, राइट? आपके पास अलग अलग प्रोडक्ट रेंजेस होंगे, उसमें से जो भी कैपेसिटी आपके लिए सही लगता है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हिसाब से सही लगता है, आप उसे परचेज कर सकते हैं और आप अपना भाग ले सकते हैं। तो आप ये जो भाग ले रहे हैं उसकी पेमेंट आप कर रहे हैं अल्टीमा टोकन से, जो जाता है लिक्विडिटी पूल में, और उसी पूल से रोज अल्टीमा टोकन मार्केट में बाहर आता है और उन्हीं लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है जिनके पास भी अपने स्प्लिट्स होते हैं। और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। कुछ लोगों के पास 10 स्प्लिट होगा तो उसे 10 स्प्लिट का रिवॉर्ड मिलेगा, कुछ लोगों के पास 1 स्प्लिट होगा तो उसे 1 स्प्लिट के अनुसार अल्टीमा टोकन रिवॉर्ड में मिलेगा। जो आप देखेंगे कि आपको करना क्या, आपके पास एक वॉलेट होता है जिसमें आप स्प्लिटिंग पे क्लिक करते हैं तो आपको दिख जाता है कि आपका उस दिन का रिवॉर्ड कितना है, आप क्लेम कर सकते हैं और आपके पास उतना अल्टीमा टोकन आपके पास आ जाता है। तो यहाँ पे 2 सवाल बनते हैं दोस्तों, जहाँ पे लोग पूछते हैं कि ये ब्लॉकचेन को कैसे पता चलेगा कि मेरे पास कितने स्प्लिटिंग है, कितने स्प्लिट्स बनने वाले हैं। तो इसका भी एक राज है। जैसे कि आप किसी दुकान पे जाते हो और मार्केट में जाके आप किसी चीज को परचेज करते हैं तो दुकानदार आपको एक बिल देता है। वो बिल कहीं ना कहीं एक प्रूफ होता है कि आपने उस दुकान से ये पर्टिकुलर चीज इतने रेट में खरीदी थी। उसी प्रकार जब आप यहाँ पे इस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, आप जब अपने स्प्लिट्स को परचेज करते हैं तो आपको रिवॉर्ड में दिया जाता है स्प्लिट टोकन। तो जैसे कि अभी यहाँ पे गोल्ड पूल का आपको अपॉर्चुनिटी मैं समझाने वाला हूं, तो आप जब गोल्ड पूल के स्प्लिट्स को परचेज करेंगे तो आपको गोल्ड स्प्लिट टोकन रिवॉर्ड में दिए जाएंगे। तो ये जो स्प्लिट टोकन है ये कहीं ना कहीं वो बिल वाला काम करता है। जो उस मार्केट में जाके आप खरीदते हो तो वो बिल दिखाते हो तो समझ में आता है कि आपने यहाँ से खरीदा है। वैसे ही ये जो स्प्लिट टोकन है ये जब आप अपने पास संभाल के रखोगे तो इससे ब्लॉकचेन को पता चल जाएगा कि मार्केट में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अपने वॉलेट में इतने गोल्ड स्प्लिट टोकन पड़े हैं, यानी कि इसने इतने गोल्ड स्प्लिट हाजिर किए हैं, तो इसको इतना रिवॉर्ड मिलते जाना चाहिए। अब दूसरा जो सवाल ये होगा आपका कि ये जो अल्टीमा जो मुझे डेली रिवॉर्ड में मिल रहा है और ये जो स्प्लिट वगैरह मुझे जहां संभाल के रखनी, ये सब कहां होने वाला है? तो दोस्तों कंपनी ने अपना ट्रस्ट वॉलेट बनाया है, स्मार्ट वॉलेट, जो कि आप ऐप स्टोर प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आज यूएसडीटी, ट्रॉन, आपके पास स्मार्ट, ये सारे के सारी चीजें रखने की एक अपॉर्चुनिटी है। दैट इज अ ट्रस्ट वॉलेट जो डिजिटल करेंसी की दुनिया में बनाई जाती है आपके डिजिटल एसेट्स को, आपके वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को सेफली रखने के लिए। तो आप आपके स्प्लिट टोकन्स को भी वहीं पे रखेंगे तो आपको जो ये
क्लेम रिवॉर्ड का जो ऑप्शन आएगा ये भी आपको आपके स्मार्ट वॉलेट में ही आएगा, और आपको जो अल्टीमा रिवॉर्ड में मिलने वाला है ये भी आपको आपके स्मार्ट वॉलेट में ही मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों एक बार नजर दौड़ाते हैं गोल्ड पूल की और आप देख सकते हैं कि गोल्ड पूल में अलग अलग पैकेजेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो सबसे छोटा पैकेज मैं यहाँ पे देखूंगा 220 यूरो का मुझे दिख रहा है। 220 यूरो में मुझे मिल रहा है 0.1 गोल्ड स्प्लिट, ठीक है। उसी तरीके से 550 यूरो पे 0.25, 1100 पे 0.5, 2200 यूरो की परचेज अगर आप करते हैं तो आपको एक स्प्लिट मिल रहा है, एंड ये धीरे धीरे अपने प्राइस रेंज के हिसाब से बढ़ता जा रहा है, राइट। तो जितने लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी गोल्ड स्प्लिट शुरू हो चुका है, परचेज होना शुरू हो चुका है, तो ये महीने से वो शुरुआत हो गई है, तो जितने भी लोग अपना गोल्ड स्प्लिट परचेज करना चाहते हैं वो करते रहे। लेकिन इसका जो रिवॉर्ड है ये शुरू होने वाला है अकॉर्डिंग टू कंपनीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम 1 मार्च, यानी अभी आप अपनी इस कॉन्ट्रैक्ट को परचेज कर सकते हैं, आप अपना गोल्ड स्प्लिट और टोकन को आप देख सकते हैं, लेकिन इसके रिवॉर्ड जो आपको क्लेम करने होंगे ये शुरुआत होने वाली अकॉर्डिंग टू कंपनीज इंफॉर्मेशन इज 1 मार्च। दोस्तों एक रफ कैलकुलेशन आप यहां पे देख लेते हैं कि अगर एक स्प्लिट आप परचेज करते हैं 2200 यूरो का, तो ये कंपनी की दी गई डेटा के हिसाब से एक रफ डेटा है, ये एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूं कि सोच लीजिए 25 अल्टीमा प्रतिदिन मार्केट में आने वाले हैं। मैंने आपको पहले बोला 50, अब यहां पे क्यों 25, तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको ये भी बताया कि 10 से 11 दिन के बाद हाविंग होने वाली है, तो हाविंग हो जाएगी मार्च पहली तारीख से जो रिवॉर्ड मिलेगा तब केवल 25 अल्टीमा टोकन ही लिक्विडिटी पूल से रोज मार्केट में आ रहे होंगे। तो 25 अल्टीमा टोकन हर रोज अगर आते हैं मार्केट में, और सोच लीजिए कि 10,000 स्प्लिट्स बच चुके हैं मार्केट में लोगों के पास, ठीक है, जिसमें से एक आपके पास है, तो आपको कितना अल्टीमा उस दिन का मिलेगा इस 0.0025 अल्टीमा पर डे। ये इस डेटा के अनुसार है कि अगर 10,000 स्प्लिट बटे हैं तो, अगर इससे कम होंगे तो इससे ज्यादा अल्टीमा होगा, अगर 10,000 स्प्लिट से ज्यादा होंगे तो आपको इससे कम अल्टीमा दिखेगा, ठीक है। इसको आप इंटू कर सकते हैं, इंटू 365, तो कितना अल्टीमा बनता है, और अल्टीमा का रेट पकड़ लेते हैं 5,000 यूरो होगा, तो बाय द एंड आपको इतना यूरो 4562 यूरो का आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऑफ इनकम जनरेट होती है। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें वेरिएबल है दोस्तों, एक तो ये अल्टीमा का प्राइस जो कि फ्लक्चुएटिंग है, ये यहाँ पे स्टैग्नेंट 5000 के हिसाब से आपको समझाने के लिए दिया गया है। ये 5000 का 6000 भी हो सकता है, तो ये 4000 भी हो सकता है। और दूसरी चीज़, ये नंबर ऑफ स्प्लिट्स यहाँ पे 10,000 है, ये इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, राइट। तो इसके ऊपर, ये दोनों वैल्यू के ऊपर आपका ये दो वैल्यू कंप्लीटली डिपेंडेंट है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगर थोड़ा आप डेप्थ में देखोगे तो 2,20,000 का टर्नओवर, यानी तकरीबन 1 लाख गोल्ड स्प्लिट जो मैक्सिमम बताई गई है वो अगर बन जाती है, तो आप ये रफ कैलकुलेशन देख सकते हैं। यहाँ पे जो पहले 10,000 वाला मैंने आपको समझाया था लास्ट स्लाइड में, ये अगर 1 लाख स्प्लिट्स बन चुके हैं तो कितना होगा। जैसे 10,000 में आपको 0.0025 अल्टीमा प्रतिदिन बन रहे थे, लेकिन अगर 1 लाख स्प्लिट मार्केट में आ जाते हैं तो 0.0025 अल्टीमा एक दिन में बनते हैं। आप ये सारी कैलकुलेशंस को अपने लिए समझने के लिए यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको दिया गया है एक अमेजिंग कैलकुलेटर भी, जो कि आपको आपके डैशबोर्ड में लाइव मिल जाएगा, जहां पे आप डिसाइड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां पे एक कॉलम आता है योर बजट, आप अपना बजट लिख सकते हैं कि आपका बजट कितना है। आप देख सकते हैं कि पैकेजेस जो अवेलेबल होंगे, मैंने लिखा है अगर यहाँ पे 2200, तो 2200 यूरो में जो पैकेजेस अवेलेबल है वो बेसिक पैकेजेस है जो अवेलेबल है, ठीक है। उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितने यूरो का आपका ये बन रहा है, टोटल क्या है आप देख पाएंगे, डे पर डे, मंथली, ईयरली कितना बन सकता है। ये पर्टिकुलर जोन में दो चीज़ें हैं कि यूनिटी स्प्लिट की जो काउंट है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अभी 10,000, आप यहाँ पे चेंज करके 5,000 करके देख सकते हैं। अगर 5,000 स्प्लिट्स ही होंगे मार्केट में तो आपको कितना अल्टीमा आएगा, अगर 10,000 से ज़्यादा है तो आपको कितना अल्टीमा आएगा एक दिन का। और आप यहाँ पे अल्टीमा की प्राइस भी चेंज करके देख सकते हैं कि अगर 5,000 के रेट पे अगर इतना जा रहा है तो मेरे कितने यूएसडीटी बनते हैं, अगर 10,000 के रेट पे जा रहा है तो कितने यूएसडीटी बनते हैं, 4,000 के रेट पे जा रहा है तो कितने यूएसडीटी बनते हैं। मतलब ये एक अमेजिंग कैलकुलेटर है जिससे आप स्वयं अपने सारे काम खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं है। आपने अगर ये सिस्टम को
समझ लिया, आपको विजन समझ में आ गया, आपको प्रोडक्ट अच्छी लग गई, तो आप स्वयं ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, आप स्वयं अपने डिसीजंस ले सकते हैं। कंपनी ने इतनी बेहतरीन चीज़ें आपको टेक्नोलॉजिकली हेल्प करके दे दी है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको क्रिप्टो, डिजिटल करेंसी, वर्चुअल एसेट्स ये सब समझ में आता है, और उन लोगों के लिए तो ये सारी चीज़ें हैं ही। बट बहुत ऐसे लोग भी हैं आज मार्केट में, क्योंकि मेरे हिसाब से जो काउंट मुझे पता है, तकरीबन 100% अगर हम गिने तो 2% लोग ही आज इस विश्व में हैं जो डिजिटल करेंसी और वर्चुअल डिजिटल एसेट से वाकिफ है और वो प्रैक्टिस करते हैं, राइट। तब भी ये ट्रिलियंस की इंडस्ट्री बन चुकी थी एक बार, और अभी बिलियंस की इंडस्ट्री में है। तो आप सोचिए कि अगर लोगों को इसके बारे में ज़्यादा समझ में आने लगे तो यहाँ पे इंडस्ट्री का ग्रोथ कितना बेहतरीन हो सकता है। तो ये 2% से ऊपर जितने सालों बाद आगे जाता जाएगा, ये इंडस्ट्री की ग्रोथ उतनी बढ़ती रहेगी। तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको डायरेक्टली वर्चुअल डिजिटल एसेट समझ में नहीं आता, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, शॉपिंग, फ्यूल, कार, एनर्जी, घर, फैमिली, कार्ड्स, एसेट्स, होटल, फ्लाइट्स, ट्रैवल, हेल्थ, ये जो भी चीज़ें मैंने बोली, आई होप कि आप सब लोगों को ये सब चीज़ें तो समझ में आ ही जाती है, क्योंकि इन सब चीज़ों को आपने आपकी लाइफस्टाइल में यूज़ करते आ रहे थे, करने वाले हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो इन चीज़ों में अगर कंपनी आपको कहीं हेल्प कर दे तो आपको वो ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है, जिसके कारण मिस्टर एलेक्स रेनहार्ट ने कल बताया कि बहुत ही कम टाइम के लिए, उन्होंने बोला 2 महीनों के लिए, कल के वेबिनार के हिसाब से उन्होंने बोला 2 महीनों के लिए, लेकिन मैं आज आपको कह देता हूं इस प्रेजेंटेशन में कि ये जितने भी टाइम के लिए रहेगा, भले ही ये 1 हफ्ते के लिए रहे, महीने के लिए रहे, 2 महीने के लिए रहे या 1 साल के लिए भी रहे, लेकिन ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाला है। दोस्तों ये समझ लीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आपको जो गोल्ड की टोकन की जो स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट की जो परचेज है, उस पे केवल अब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट और आपको स्प्लिट टोकन नहीं मिलने वाला है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल यहां पे देख लेते हैं, 2200 यूरो में एक स्प्लिट आपको मिल रहा था, एक गोल्ड स्प्लिट मिल रहा था, लेकिन आपको साथ ही साथ 2200 यूरो का अब कैशबैक पॉइंट्स भी मिलेगा। कैशबैक पॉइंट्स एग्जैक्टली द सेम अमाउंट का, और वो 2200 यूरो का कैशबैक पॉइंट्स आप यूज कर सकते हैं अल्टीमा स्टोर पे जाके, जहां पे इंडिया के लिए भी अमेजॉन इंडिया, फ्लिपकार्ट इंडिया, ये सारी चीजें, आपके पास डेबिट कार्ड भी है जो अब लाइव आ चुकी है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। अप्रैल में इवेंट आने वाली है, अल्टीमा कन्वेंशन जो होने वाली है दुबई में, वहां पे आप अपना लाइव डेबिट कार्ड भी वहां से लेके आ सकते हैं और उसमें आप डायरेक्टली इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। आप कहीं पे भी जा रहे होंगे, होटल्स और रेस्टोरेंट के बिल्स और पेट्रोल और आपके डीजल के बिल्स भी आप उससे पे कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले ये डेबिट कार्ड से हमने ये सारी चीज़ें की हुई है। अब रिफर्बिश्ड मास्टर कार्ड के साथ ये डेबिट कार्ड आने वाला है, जो मेरे हाथ में जिस दिन आ जाएगा तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा क्लैरिटी दे पाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप देख सकते हैं कि ये कैसा ऑफर है कि 2200 यूरो, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, आप जो भी गोल्ड स्प्लिट का पैकेजेस ले रहे होंगे, उस पैकेज के स्प्लिट के अलावा उतने ही अमाउंट का आपको कैशबैक पॉइंट मिल रहा है। तो आप समझ लीजिए, आप जो भी आपका पेमेंट कर रहे हैं, उतने ही पेमेंट का आपको कैशबैक रिवॉर्ड मिल रहा है, और वो आप यूज कर सकते हैं अपने नॉर्मल लाइफ में किसी भी चीज को फुलफिल करने के लिए। और साथ ही साथ आपको जो गोल्ड स्प्लिट मिलने वाला है, उससे तो आपका डेली रिवॉर्ड शुरू हो ही जाने वाला है, जो आपको अल्टीमा के रूप में मिलते रहेगा, दैट इज फॉर अ लाइफ लॉन्ग बेसिस। तो आप समझ सकते हैं, एक ही चीज पे, एक ही प्रोडक्ट के परचेज पे आपको दोनों उपलब्धियां हो रही है। मुझे नहीं पता सीरियसली कि मिस्टर एलेक्स रेनहार्ट इसे कब तक लाइव रखेंगे, कब तक इसे आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, 1 महीना, 2 महीना या 1 हफ्ता या 1 साल, लेकिन जब तक है दोस्तों, तब तक के लिए दिस इज एन अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी। और इसकी डेट भी जो बताई गई थी वो ये थी कि February 1 जिसने भी परचेस किया है उन सबके लिए ये उपलब्धि है। तो आप लोगों के पास अगर ये सवाल है कि मैंने तो ऑलरेडी परचेस कर लिया था और ये अनाउंसमेंट कल हुई है, तो क्या मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो February 1 के बाद अगर आपने परचेस किया है तो 2-3 हफ्ते के समय के अंदर मिस्टर एलेक्स रेनहार्ट ने कल के वेबिनार में बताया है कि उन लोगों को भी कैशबैक पॉइंट मिल जाएगा, रिफंड मिलेगा, जिससे वो यूज़ कर पाएंगे आपके अल्टीमा स्टोर के ऊपर। तो अब जो ये नया वाला जो डेटा है वो कुछ ऐसा दिखेगा। पहले गोल्ड पूल और गोल्ड स्प्लिट्स थे, लेकिन अब आपके पास गोल्ड स्प्लिट्स के साथ उतने ही कैशबैक पॉइंट्स हैं। यानी आप देख सकते हैं कि अगर आप 220 यूरो का लाइट पैकेज बाई करते हैं तो आपको 0.1 स्प्लिट
साथ ही साथ 220 यूरो का कैशबैक पॉइंट भी मिल रहा है और सेम आप देख सकते हैं सारे पैकेजेस में अवेलेबल है। सो दिस इज अ लाइफ टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटी। आई डोंट नो कितने लोग इसका लाभ उठाने वाले हैं, कितने लोग नहीं उठाने वाले, ये आपकी पर्सनल डिसीजन है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इसमें मैं आपको सिर्फ ज्ञान दे सकता हूं कि क्या कंपनी दे रही है अभी के लिए। सो आगे बढ़ते हैं, आपको देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम जो वाउचर्स भी है वो 12 पैकेजेस के बंडल में है। तो अगर आप ऐसा लेते हैं कि 120 यूरो का अगर आपके पास अमेजॉन इंडिया का वाउचर है तो आपको वो 12 पैकेजेस में मिलेंगे, 12 बंडल्स में मिलेंगे। तो 10 यूरो करके आपको एवरी मंथ आपको उसके पॉइंट्स मिल रहे होंगे जिसको आप यूज कर पाओगे ऑन अ मंथली बेसिस, राइट। तो ऐसे ज्यादातर जितने भी पैकेजेस है वो सारे के सारे ऐसे 12 के बंडल वाले पैकेजेस है, अपार्ट फ्रॉम डेबिट कार्ड। उसके अलावा सारी के सारी जो चीजें वो 12 के बंडल वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग क्यूआर्स आपको दिए गए हैं। ये वीआईपी पूल, ग्रीन पूल, गोल्ड पूल, बिजनेस पूल से लेके सारे के सारे क्यूआर कोड्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो मैं जो वेबसाइट अभी बता रहा हूँ वो है smartexplorer.com। smartexplorer.com स्मार्ट ब्लॉकचेन को ट्रैक करने के लिए, उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी सारी चीज़ों को देखने समझने के लिए, और ये जो सारी डिस्ट्रीब्यूशंस बताई गई है 1 लाख अल्टीमा टोकन की कि वो कहाँ कहाँ पे हैं, कौन से पूल में कितने हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है तो सब कुछ आप देख सकते हैं smartexplorer.com पे। तो प्लीज़ वहाँ पे जाकर आप देखिए कि वहाँ पे ट्रांजैक्शंस, जो आपके हैश एड्रेस है, वो आपके पुराने जो ट्रांजैक्शंस किए होंगे, नए जो होने वाले होंगे, ये सब ट्रैक होते हैं नहीं होते हैं। तो ब्लॉकचेन की जो कंप्लीट थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए, आपको समझना है, आपको लाइव देखना है, तो आप smartexplorer.com पे जाकर देख सकते हैं। और मैं आपको कहूंगा प्लीज जाकर देखिए बिफोर टेकिंग एनी सच डिसीजंस। आपको समझना पड़ेगा कि ये इंडस्ट्री में इस कंपनी की रची हुई टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें हैं और स्मार्ट ब्लॉकचेन क्यों इतना बेहतरीन है, स्मार्ट ब्लॉकचेन की निर्माण ने क्या बेहतर कर दिया है इस ब्लॉकचेन की इकोसिस्टम के अंदर, ट्रांजैक्शन कितने स्पीड में होते हैं, क्या और नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ गए हैं ये और आने वाले नए जनरेशन की कंपनीज के लिए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कमिंग ऑन टू 5 गोल्डन रूल्स, मैं कहता हूं 5 नहीं, देयर आर 50 गोल्डन रूल्स, उससे भी ज्यादा होंगे, लेकिन ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे रूल्स है जो आपको इस इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले ही आपके दिमाग में बिठा लेना पड़ेगा दोस्तों। पहला रूल कहता है कि लो प्राइस पे बाय करें और हाई प्राइस पे सेल करें। अब आप बोलोगे ये तो आता होता तो हम आपकी बातें सुनी क्यों रहे होते, और यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लो पे जब जाता है तब बाइंग होती है और हाई पे सेलिंग होती है। और अधिकतर लोग ये उल्टा करते हैं और उल्टा करने के बाद उनको वो इंडस्ट्री फिर समझ में नहीं आती क्योंकि वो लॉस कर रहे होते हैं और फिर वो दूसरों को भी कहते फिरते हैं कि ये इंडस्ट्री सही नहीं है। अब आप स्टॉक मार्केट भी ले लीजिए या वर्चुअल डिजिटल एसेट की मार्केट ले लीजिए, कहीं भी आप जाइए यही सिद्धांत है कि आप लो पे बाई करें और हाई पे सेल करें। अब आप समझिए, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं जिससे मैं सेकंड रूल को कनेक्ट करूंगा जो कहता है कि आपको इतना पेशेंस तो होना चाहिए कि आप आपके टोकन को 3 से 5 साल तक तो मिनिमम होल्ड कर सके। क्योंकि ऐसे एग्जांपल्स भी हमने देखे हैं जहां पे रातों रात भी पैसे बने, हफ्तों में भी पैसे बने और महीनों में भी पैसे बने होंगे, लेकिन ये हर बार हर किसी की किस्मत में हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन की जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू जो सबसे पीक पे गई थी वो 65,000 समथिंग प्लस डॉलर पे गई थी और तब से लेके आज तक वो वैल्यू कभी टच हुआ ही नहीं है। तो जो इस इंडस्ट्री में नया नया आया होगा, किसी ने उसको गाइड नहीं किया होगा, 2-3 साल तक उसका जो वैल्यू है वो नीचे गिरता दिखेगा, तो एक टाइम पे वो बंदा या बंदी अपने एसेट को लॉस पे भी निकालने की कोशिश करेगा क्योंकि उसे नॉलेज ही नहीं है कि 4 साल बाद हाविंग आती है और एवरी हाविंग के टाइम पे एक एसेट का जो वैल्यूएशन है वो बढ़ता जाता है, जो कि आप धीरे धीरे अभी के टाइम पे देख सकते हैं समवॉट 50,000 पे वापस बिटकॉइन पहुंच चुका है, राइट। कितने ऐसे लोगों ने 65,000 पे खरीदा होगा और आज 30,000 पे या तो 12,000 पे या 15,000 पे जो लोवेस्ट आया था तब शायद उन्होंने बेच दिया होगा, कितना नुकसान किया होगा। लेकिन आज अगर वो 50,000 पे बेचते तो उससे कितना कई गुना कम नुकसान हुआ होता और शायद वो थोड़ा और रुक जाएंगे या जाते तो 65,000 के ऊपर के प्राइस पे भी शायद उनको फ्यूचर में बेचने का मौका मिलता। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास पेशेंस यहाँ पे होना चाहिए और साथ ही साथ जितना टाइम आप इस इंडस्ट्री में निकालते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए जितने ज्यादा आप एसेट्स अपने पास जमा
करते हैं, आप जितने ज़्यादा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को अपने पास जमा करते हैं, उतना ज़्यादा आपका जो रिस्क है वो कम होता जाता है, क्योंकि एसेट्स बढ़ रहे हैं तो वैल्यूएशन उसकी जब थोड़ी कम भी होगी तो भी आपको सेटिस्फाइबल लगेगा। एसेट्स उतने ही है और वैल्यू गिरता रहेगा तो आपको वो हमेशा गिरावट ही दिखती रहेगी। तो आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा समझना पड़ेगा। आपको कभी भी आपके टोकन को लॉस में बेचना नहीं है, तब तक आप लॉस करते नहीं। आप अगर ये बोलोगे कि अभी मेरे एसेट्स एट अ लॉस सिचुएशन में है तो समझ में आता है, लेकिन लॉस कर नहीं दिया है क्योंकि आपने बेचा नहीं है, राइट। तो आप बेचोगे कब, जब आप उसे प्रॉफिटेबल लेके आ सको, या तो आप सिस्टम को समझ सको कि क्या वो सही में वहां तक जाने की क्षमता रखता है या नहीं रखता है। ये सारी एनालिसिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप स्टॉक में भी किसी कंपनी के बारे में एनालिसिस करके ही आप देखते हैं कि हाँ आज रिलायंस ने या तो किसी कंपनी ने कुछ अच्छा बोल दिया तो आज बड़े चांसेस होते हैं। तो इस तरीके के एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस इंडस्ट्री में भी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेवर ब्रेक द गोल्डन रूल्स बिकॉज ऑफ पैनिक एंड अर्जेंसी। जो मैं हमेशा बोलता हूं कि लोग जाके ये डिस्कशन करते हैं कहीं पे भी, जहां लोग चाय बेच रहे हैं वहां पे वो चाय बेचते बेचते आपको ब्लॉकचेन बेच के चला जाएगा कि क्या वो बोल रहा है, वो बोलेगा ये इन सब चीजों में मत पड़ो, वो मत पड़ो, ये मत करो, वो मत करो। तो हर चीज में टोकने वाले लोग बहुत है। मैं तो ये कहता हूं कि करो ना करो वो आपके ऊपर है, लेकिन ज्ञान पहले ले लो। समझ में आता है तो करो, समझ में नहीं आता है तो मत करो। चीजों को सही तरीके से ग्रैब करो, पहले दिमाग में बिठा लो, उसके बाद ये इंडस्ट्री, ये इकोसिस्टम आपके लिए बनी हुई है। वरना ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूं अगर आप इस इंडस्ट्री में वक्त निकाल सकते हैं तो इससे बेहतरीन इंडस्ट्री भी कोई नहीं है। ये भी नहीं मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, बट दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडस्ट्रीज। लेकिन साथ ही साथ अगर आप ये बोलते हैं कि नहीं मैं बस यहां पे एंटर हो रहा हूं, मेरे पास वक्त नहीं इन सब चीजों के लिए, तो इट इज ऑन टू यू कि आप कितना रिस्क कैसे लेना चाहते हैं फाइनली, राइट। कमिंग ऑन टू हाइपर डिफ्लेशन वर्सेस डिफ्लेशन, तो मैंने आपको पहले बताया कि अल्टीमा की इकोसिस्टम जो वैल्यूएशन फॉलो कर रही है, जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही है, वो हाइपर डिफ्लेशन स्ट्रैटेजी है। अगर आप बिटकॉइन के साथ देखोगे तो इट्स नॉट टू शो कि बिटकॉइन के प्रति ये कितना ज़्यादा हावी बन सकता है, अल्टीमा कितना ज़्यादा सुपीरियर है, ये बस ये बताना चाहता है कि बिटकॉइन की कंपैरिजन को समझते हुए, उससे सीखते हुए ही उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़िया बनाते गए हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट प्लेस में अल्टीमा की ये स्टैटिस्टिक्स है, बिटकॉइन की ये स्टैटिस्टिक्स है। और ये स्टैटिस्टिक्स से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हर साल हाविंग होती है और 50 अल्टीमा टोकन प्रतिदिन आ रहे हैं, अब वो भी 25 हो जाएगी। यहाँ पे 4 साल में एक बार हाविंग होती है, 900 BTC समवॉट नॉर्मली मिंट माइनिंग हो के आती है। तो ये अगर डिफ्लेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी गिनती तो कम हो ही रही है बिटकॉइन की गिनती, लेकिन अल्टीमा की अगर आप देखोगे तो अल्टीमा की गिनती उससे भी ज्यादा कम हो रही है मार्केट के अंदर। तो यही वो रीजन है कि डिफ्लेशन तो हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पे हाइपर डिफ्लेशन है, ज्यादा मात्रा में उसकी जो गिनती है वो कम हो रही है, जिसके कारण मार्केट में उसकी प्राइस कल को बेहतर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप एनवायरमेंट फ्रेंडलीनेस की बात करें तो माइनिंग अब बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है, और माइनिंग में आप देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को कितना ज्यादा इफेक्ट करता है। बड़े से बड़े मैगजीन्स ने भी इसके बारे में लिखा है कि बीटीसी के माइनिंग और इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर्स ने ग्लोबल वार्मिंग को बहुत ज़्यादा हिट किया है। और अब उसके कंपैरिजन में स्प्लिटिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो समवॉट सिमिलर, बट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन कुछ पर्टिकुलर टोकन्स पहले जनरेट किए गए थे, जिसमें से कुछ लिक्विडिटी पूल में ब्लॉकचेन के तहत उसको स्टोर कर दिए गए थे, उसमें से आपको आपका भाग मिल रहा है। ये वो सारी चीज़ें हैं। तो इकोनॉमिकली भी आप अगर देखेंगे और साथ ही साथ इको फ्रेंडलीनेस भी अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी बन जाता है इन कंपैरिजन टू माइनिंग। सो आपके पास अगर अब ये अल्टीमेट सवाल है कि हाउ टू गेट अल्टीमा टोकन्स, तो दोस्तों आप 3 प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं। एक नॉर्मल ट्रेडर की तरह आप एक्सचेंज पर जाए, अब तो इंडियन एक्सचेंज कॉइन DCX पे भी आपके लिए अल्टीमा टोकन अवेलेबल है। आप वहाँ पे डायरेक्टली आपके INR के साथ भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं। आपके पास और भी एक्सचेंजेस हैं, मैक्सी या Gate.io, अलग अलग एक्सचेंजेस आपके पास अवेलेबल है, जहाँ पे आप जाके बाई कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, आपको जब इच्छा हो तब आप सेल कर सकते हैं, राइट। दूसरा तरीका है स्प्लिट रिवॉर्ड्स। आप गोल्ड स्प्लिट्स खरीद सकते हैं और डेली आपको जो रिवॉर्ड मैंने आपको बताया वो आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं बिजनेस करते हुए भी। इसके लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास वो क्षमता होनी चाहिए जिसके तहत आप बिजनेस करते हुए भी आप अर्न कर सकते हैं। तो रोड मैप एंड स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो स्टेप 1 स्टेप 2 सारी चीजें ऑलमोस्ट फुलफिल हो चुकी है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके हैं इस प्रोडक्ट को लॉन्च हुए। स्टेप 3 एंड स्टेप 4 जो कि हमें देखना है 2024 के क्वाड्रेंट्स को जिस तरीके से उन्होंने बताया है, तो हाविंग
बहुत ही कम दिनों में हम देखने वाले होने वाला है। वाउचर एंड कैशबैक प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं, ऑक्शन प्लेटफॉर्म हम देखने वाले होंगे, डेबिट कार्ड्स यस इट इज हैपनिंग, कॉइन मार्केट कैप यस इट इज देयर, दुबई में इवेंट होने वाली है जो कि अभी 2024 अप्रैल में रची गई है, मार्केट प्लेस ऑलरेडी आ चुका है, और ये ट्रैवल प्लेटफॉर्म, क्राउड फंडिंग, सारी चीजें जो उनकी रोड मैप है 2024, ये एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आता रहेगा। मैं ये कहता हूं पर्सनली कि जितना भी इसमें से आएगा और वो ऐसी चीजें आए जो मास में कम्युनिटी को यूजफुल और कम्युनिटी उसे यूज करते रह सके, जिसके लिए इंपॉर्टेंट भी है कि इतनी बड़ी कम्युनिटी भी होनी चाहिए, वरना ये सब बना के यूज करने वाला कोई नहीं है तो अगेन इट इज ऑफ नो यूज, राइट। तो कंपनी अपने एंड से जो प्लेटफॉर्म है, रोड मैप है, उसे फॉलो कर रही है। ऑल यू नीड टू डू इज ज्वाइन नाउ, बट बिफोर ज्वाइनिंग नाउ आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी के पास कैसे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, कंपनी का सीईओ क्या चाहता है, कंपनी की विजन क्या है, कंपनी के पास कैसे प्रोडक्ट्स है, क्या सस्टेनेबिलिटी है। ये सारी चीज़ों के ऊपर अगर आपको एक विश्वास बैठ रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही है, और राइट टाइम एंट्री, राइट टाइम एग्जिट जो इस इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है और समझ में आ रहा है, तो ये आपके लिए बेहतरीन रहेगा कि आप एक बेहतर डिसीजन ले बहुत ही कम समय के अंदर। और इसके लिए आपको हेल्प करेंगे वो सारे लोग जिन लोगों ने आपको अपने आप को इस इकोसिस्टम से जुड़े रखा है काफ़ी टाइम से। सो मेरा समय यहाँ पे समाप्त होता है, आप सब लोगों का समय यहाँ पे शुरू होता है। तो टू टेक योर ओन डिसीजंस। थैंक यू सो मच।